नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा किस प्रकार से होता है। संख्या का दशमलव संख्या से गुणा किस प्रकार होता है। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कोई बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 3.5 या 3.5 इंटू 7.5 या गुणते 7.5। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई चलिए शुरू करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, ये हमारा 2 हो गया कैरी। ये फिर इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 3 से, 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 16, 17, हमने 17 लिख दिया। हम यहाँ पे जो हमारा दशमलव है इसको अभी आप भूल जाइए। भूल इसलिए जाइए क्योंकि अभी हम इसको सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में हम इसका दशमलव भी लगाएंगे। तो 5 3 जा 15, 15 में अगर हमने 2 ऐड किया 16, 17 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, एक जगह हम छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब हम पहले नंबर के नीचे 0 लगा देते हैं, और जब 0 लगा देते हैं फिर हम इसके सेकंड नंबर जो ऊपर की जो दूसरी संख्या है या दूसरा अंक है उसके नीचे से हम अगली लाइन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 7 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 जा हो गया 35। तो 35 पे 7 5 जा 35, हमने 5 लिखा और हमारे पास कैरी कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 7 3 जा हमारा हो जाएगा 21, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 21 में हमारा जो 3 कैरी था उसको हम ऐड कर देंगे 22, 23, 24। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 और इसके आगे हम बढ़ जाएंगे 2 लिख देंगे तो हमारा 24 हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको हमने प्लस किया, अब हम इसमें एडिशन करेंगे। एडिशन में हमारा आ गया 5 और 0 हमने प्लस किया तो आ गया हमारा 5। अब 7 और 5 जो हमारा है उसको हम प्लस करेंगे। 7 और 5 प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। 12 में हमने 2 लिखा, 1 कैरी हो गया। या तो उसको आप फिंगर पे ले लीजिए या फिर इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने तो इस समय फिंगर पे ले लिया है। अब हमारा क्या है, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 में जो हमारा 1 कैरी है उसको भी हम ऐड करेंगे 6 हो गया। और इसके बाद हमारा आ गया 2, एज इट इज़ 2 आ गया। अब हम दशमलव को देखते हैं, या अब दशमलव की बारी आ गई है। भाई दशमलव लगेगा कैसे, तो हम इसमें देखेंगे कि आप यहाँ से चलिए 0.5 यानी कि ऊपर भी एक अंक से पहले है और नीचे भी जो संख्या मल्टीप्लाई की गई है उसमें भी एक अंक से एक नंबर से पहले है। इस तरह से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 5, ये 2 संख्या हो गई। यानी कि हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 नंबर से पहले हमारा दशमलव लगेगा या पॉइंट लगेगा। तो पहला और दूसरा, तो हमने कैसे किया, पहला और दूसरा इन 2 नंबर्स के पहले हमने यहाँ पे लगा के यहाँ पे अपने दशमलव को ले आया तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। देखिए
पहला दूसरा, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव लग गया, पॉइंट लग गया, यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लग गया। दोस्तों अगला एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कि दशमलव संख्या जो है डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई बाय डेसिमल नंबर। अगला हम भी ले लेते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, उससे और भी आपको आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल 3.50 मल्टीप्लाई बाय 0.007, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब पहला स्टेप तो यही है कि आप इसमें जो दशमलव है या पॉइंट है उसको अभी भूल जाइए, हम सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 5 हमने लिया, 3 कैरी हो गया। 7 3 जा 21, 21 में अगर हमने 3 ऐड किया तो हमारा हो गया 22, 23, 24, इस तरह से यहाँ पे आ गया 24। अब सेकेंड लाइन में जो पहला वाला नंबर है उसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं या वो जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने या जगह छोड़ दे या फिर हम 0 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले नंबर से हो गया, अब सेकेंड नंबर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 0 0 0 0 5 जा 0 0 3 जा 0। आपने देखा कि 0 से किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यानी कि थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, 2 जगह छोड़ देंगे, यानी कि पहला हमने छोड़ा यहाँ 0 लगाया, दूसरा छोड़ा हमने यहाँ 0 लगाया। अब क्या करेंगे, हम फिर इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 5 जा 0 0 3 जा 0। आप देखिए इसका हो गया, पहली लाइन 7 का हो गया, दूसरा हो गया इसका ये देखिए 0 0 0 0 5 जा 0 0 3 जा 0, ये एक्स्ट्रा हो गया था, माफ़ कीजिएगा। अब हमारा ये सेकेंड 0 है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, 2 जगह छोड़ देंगे। पहले में हमने क्या किया था, 1 जगह छोड़ दिया था, दूसरे लाइन में 1 जगह छोड़ दिया था, और तीसरी लाइन में हम 2 जगह छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से आप देखिए 0 0 0 0 5 जा 0 0 3 जा 0। अब क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर से हो गया। फोर्थ नंबर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाइन में अब कितनी जगह छोड़ेंगे, 3 जगह छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड में 1 जगह छोड़ी, थर्ड लाइन में 2 जगह छोड़ी, अब फोर्थ लाइन आई है तो यहाँ पे हम 3 जगह छोड़ेंगे, 1 2 3, ये हमारी 3 जगह छूट गई। अब हम इस लाइन में मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो 0 0 0 0 5 जा 0 0 3 जा 0। अब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, अब हमने एक लाइन खींची, अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, और इसको जोड़ने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। पहले 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ गया 0 0 में 5 में हमने 0 ऐड किया, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा 4 है, 4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये हमारा 0। अब बारी हमारी दशमलव की है, डेसिमल की है। कैसे हम लगाएंगे, आप देखिए ऊपर के नंबर में 2 अंक से पहले दशमलव लगा है, और नीचे के नंबर में कितने अंक के पहले लगा है, 1 2 3, यानी कि 3 अंक से पहले लगा है। अगर इन दोनों को टोटल कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 5 6, 1 2 3
4 5। कितने नंबर हो गए? ऊपर के 2 नंबर, नीचे के 3 नंबर इक्वल्स 5 हुए, यानी कि 5 नंबर के पहले हमको क्या लगाना है? दशमलव या पॉइंट। अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे और नंबर्स को गिनेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा दशमलव लगा, यानी ये यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा या दशमलव लगा और आंसर क्या हो गया? 0.02450। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो आपने दोस्तों देखा कि मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है। इसमें करना क्या है, पहले हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर के नंबर्स में कितने नंबर के पहले दशमलव है या पॉइंट है, और जो दूसरा नंबर जो नीचे मल्टीप्लिकेशन के लिए है उसमें भी हम देखेंगे कि कितने नंबर के पहले हमारा पॉइंट है या दशमलव है। फिर दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और फिर उतने नंबर्स के बाद ही हम पॉइंट या दशमलव लगाएंगे। जैसे कि ऊपर 2 नंबर के पहले है 1 2 और नीचे कितने नंबर के पहले है 1 2 3। अगर 2 और 3 को हम प्लस कर दें तो 5 नंबर हुआ, यानी 5 नंबर के पहले हमको क्या लगाना है? दशमलव। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 के पहले हमने क्या लगाया है? दशमलव। इस तरह से ये हमारा दशमलव संख्या से दशमलव संख्या का दोस्तों गुणा है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं दशमलव संख्या का दशमलव से भाग। दोस्तों हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, अब बारी हमारी आ गई भाग की। दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग। हमने डेसिमल का एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब हम सीखेंगे डिवीजन। तो दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से हम क्या सीखेंगे? भाग या डिवीज़न। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल हमारा है 7.5 डिवाइड बाई 1.5। 7.5 डिवाइड बाई 1.5। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सरल करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? हमने लिखा 7.5 को ऊपर और डिवाइड यानी बटे का निशान लगाया और 1.5 को हमने नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि दशमलव ऊपर भी 1 अंक से पहले है, दशमलव नीचे भी 1 अंक से पहले है, तो ये दोनों आपस में दशमलव कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या मिला? 25/15। अब फिर हम इसको सरल करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर 25 डिवाइड बाई 15 तो 15 की टेबल हम पढ़ेंगे और 75 नंबर से हमको आगे नहीं जाना है, 75 के अंदर ही रहना है। तो 15 की टेबल पढ़ते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो हमको 75 मिल गया। हमने 5 लिखा, 75 के नीचे हमने 75। अब 75 माइनस 75 इक्वल्स 0 0। इस तरह से यहाँ पे आंसर आया हमारा 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है 7.26 डिवाइड बाय 0.003। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले इसको हम इजी करेंगे, यानी कि इसको पहले हम सरल करेंगे। कैसे करेंगे? 7.26 डिवाइड बाय 0.003। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव है
नीचे जो हमारा हर है ये तो अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। जो नीचे के नंबर्स है इसमें 3, देखिए 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव है, जबकि ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव है। ये सरल तभी होगा या इसके दशमलव आपस में ऊपर नीचे तभी कटेंगे जब ऊपर नीचे नंबर बराबर हो। तो क्या करेंगे हम, ऊपर 2 है तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे। तो ऊपर कितना हो गया, 1 2 3, 3 नंबर हो गए। नीचे कितने हो गए, 1 2 3, 3 नंबर हो गए। अब हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे 3 अंक से पहले हमारा दशमलव है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम काट देंगे। जब ये कट गए अब हमारी संख्या हमको क्या मिली, 7260/3, 7260/3। अब इसको हम आसानी से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे 7260 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। इसको दोस्तों ज़रूर करना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने मैथ नोटबुक के राइट साइड में थोड़ी सी जगह लेनी चाहिए, वहाँ पे लिखना चाहिए रफ, और रफ में ये स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, और जिससे कि हमारा जो आंसर हो वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो हमने क्या किया, मैं इसको माइंड में भी कर सकती थी, इसको डिवाइड कर सकती थी, लेकिन और सटीक आंसर आने के लिए कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई फॉल्ट ना हो, तो इसलिए हम रफ में एक साइड एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो 3 2 6 माइनस किया, 7 - 6 = 1। हमने 2 ले लिया, बगल की संख्या को ले लिया। अब 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ गया। माइनस हो गया, 0 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये संख्या हमारी है 6, हमने 6 को ले लिया। अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। 6 - 6 = 0। अभी फिर क्या हुआ, अभी हमारा 0 बाकी है, इस 0 को हम उतारेंगे, इसको हमने लिखा 0। अभी हमारा 0 है, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 0 0, फिर हमारा आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 2420, ये हमारा आंसर आया। तो दोस्तों आपने देखा दशमलव संख्या से भाग हम किस तरह से देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि और आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने माइंड में सेट कर सकें। इसको आप देखें, 6.25 / 1.5 = इसको सबसे पहले हम इजी करेंगे। 6.25 / 1.5, हमने बताया आपको कि ऊपर जितने अंक के पहले दशमलव हो उतने ही नीचे भी अंक हो और उसके पहले दशमलव हो, तब ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो इसको हम बराबर करने के लिए 6.25 यहाँ ऊपर रहेगा, 1.5 है दोस्तों नीचे, तो हम 5 के बगल में 1 0 बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे ऊपर के 2 अंक के पहले, नीचे भी 2 अंक के पहले दशमलव है, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे दोस्तों। तो 6.25 और नीचे क्या हो गया, 150। आपने देखा कि ये हो गया इजी, ये बिल्कुल सरल हो गया। इसको अभी हम और सरल करेंगे, और सरल करने के लिए 625 / 150, इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 की टेबल से। 5 3 जा 15, 0 आ गया। ऊपर आप देख सकते हैं 5 1 जा 5। आप इसको भी फिर एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, आप रफ में अच्छे तरीके से कर लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं होगा। 625 / 5, तो 5 1 जा 5 - 1, 6 - 5 = 1। 2 ले लिया हमने, 5 2 जा 10, हमारा 2 आ गया। हमने 5 उतारा, उसके बाद हमने 5 5 जा 25 किया, ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे आया 1 2 5। अब देखिए दोस्तों, अभी ये एक स्टेप ये सरल हुआ, इसको अभी हम और इजी वे में ले जाएंगे। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से कट जाएगा। 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और 5 2 जा 10, 5 5 जा
25। अब आप देख सकते हैं कि इसको फिर हम किस तरह से कर सकते हैं। 25/6 है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 6 4 जा 24। अब यहाँ पे इसको फिर से रफ में कर सकते हैं 6 से 6 4 जा 24। 5 - 4 = 1, 2 - 2 = 0। हमारा ये 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। दशमलव अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ गया। 6 1 जा 6। 10 - 6 = क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या कर सकते हैं, एक 0 और बढ़ा सकते हैं। 6 का ऐसा टेबल पढ़ें कि 40 नंबर से आगे ना बढ़े, तो 6 6 जा 36 हो गया दोस्तों। इस तरह से 10 - 6 = 0, इस तरह 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 4.16 आया। अब ये 6 6 6 6 बढ़ता ही जाएगा, तो हमारा आंसर हुआ 4.16। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग किस तरह से होता है। मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताए, इसको आप बहुत समझदारी से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और इस बोर्ड पे मैंने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे दोस्तों। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा वीडियो, 3 बार देखिएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को सीख लेंगे, समझ के सीखेंगे, तो लाइफ टाइम आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं, और आप जो सीखी हुई चीज़ें हैं उन दूसरों को भी आसानी से सिखा पाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।